हरिओम तत्सत। प्रश्न है कि किस किसका पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाए। तो एक तो यह है कि श्राद्ध पक्ष जो है वह आपकी श्रद्धाओं को व्यक्त करता है। साधारणतः 3 पीढ़ियों तक श्राद्ध किया जाता है, पिता, दादा और परदादा। पिता को वसु, दादा को रुद्र और परदादा को आदित्य मान करके उनका तर्पण किया जाता है, उनका पिंडदान किया जाता है, उनके निमित्त पूजन किए जाते हैं, उनके निमित्त दान किए जाते हैं। किंतु मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैंने मेरे गुरुदेव से सीखा है कि किस किस का तर्पण और किस किस का पिंडदान किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से हम देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण को लेकर के इस संसार में आते हैं, तो मित्रों आप अपने पितरों का तो पिंडदान करें, तर्पण करें, लेकिन ऐसा भाव रखें कि उनके लिए भी करें जिन्होंने अपना जीवन स्वतंत्रता संग्राम में दिया है। उन ऋषियों के लिए भी तर्पण करें, उन ऋषियों के लिए भी पिंडदान करें जिन ऋषियों ने आपके लिए हिमालय की कंदराओं में बैठकर तपस्या करी है। उनके लिए भी पिंडदान और तर्पण करें जो अपना जीवन साधना, तपस्या और समाज के उत्थान में लगा करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ गए, जिन्होंने परिवार, घर, संसार सब छोड़ दिया। तो पितृ तर्पण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने अपनों के साथ साथ इस भाव को भी हृदय में विस्तृत रूप से जान लें, वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम क्यों? क्योंकि यह पूरी सृष्टि ईश्वर की है और उस ईश्वर के निमित्त जिसको भी श्राद्ध में तर्पण की या पिंडदान की या श्राद्ध कर्म की इच्छा आकांक्षा हो, आप एक अंजलि जल लेकर के ऐसा भाव जरूर करें कि उन सभी पितरों को यह अर्पित है जो ज्ञात हैं, अज्ञात हैं। और ज्ञात अज्ञात के साथ उनका भी तर्पण और उनके प्रति भी श्रद्धा की अंजलि जरूर देनी चाहिए। जो पूर्ण रूप से शरीर में आ ही नहीं पाए, जो बच्चे मिसकैरेज हो गए, जो गर्भपात में चले गए, उनके लिए भी होना चाहिए। उनका भी तर्पण होना चाहिए जो आपके परिवार में या आपके घराने में असमय शरीर छोड़ गए और अंत में सबको तृप्त करने के लिए विष्णु, जिसको कि सृष्टि का मूल माना जाता है, भगवान विष्णु को अपना पितृ मानकर और अपने पितरों के अंदर भगवान मान करके तर्पण कीजिए और आप पाएंगे कि आपके जीवन में सुख, शांति, धन की प्राप्ति होने लगी और तो और अंतकरण की शांति प्राप्त